सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे हैं, क्या है सोच उनकी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके लाइफ सिचुएशंस क्या हैं और क्या एक्शन वो आपके टूवर्ड्स लेंगे, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जैसे स्प्रेड्स आएंगी मैं उनको वैसे ही रीड करूंगी, चाहे आप क्रश के लिए देख रहे हो, आप एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो। जो भी इंसान आपके मन में है उनको सोचकर उनके मन की बात जानने के लिए ये रीडिंग देखें, मन ही मन उनके साथ कनेक्ट करें ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊं और ज्यादा डिटेल्स दे पाऊं आप लोगों को। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। जो चीजें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में आज सुबह से क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते से और मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की सोच क्या है डिवाइन, और क्या सोच रहे हैं वो इंसान आज सुबह से। वन मोर टाइम प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, क्या बात है। ओह माय गुडनेस। दो कार्ड्स थे तो हम दो कार्ड्स ही लेंगे, ठीक है। एंड क्या बात है, ब्यूटीफुल स्प्रेड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। सो समझ रहे हो ना कितनी सुंदर एनर्जी है ये। ये यूनियन का टाइम है मुझे लग रहा है, और वन वन पोर्टल से पहले बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 8, 4, 21 एंड 20। अगेन 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में अपने अंदर थोड़े से इमोशंस चाहते हैं। अब ऐसा होगा कि कुछ लोगों से मिलते होंगे तो लोग उनको कहते होंगे बहुत प्रैक्टिकल है इंसान या बहुत सेल्फिश है। ऐसा सुन सुन के इनको मतलब बस हो गया होगा, कैसी एनर्जी होगी इनकी। या फिर अंदर से ही लगता होगा कि जिस तरह के इंसान है इसके लिए इनके साथ कोई नहीं रहना चाहता है, या फिर इनकी जो खामियां हैं वो कहीं ना कहीं इनको अंदर से चेंज होने के लिए एक आवाज आ रही है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। और जजमेंट की एनर्जी एक इनर वॉइस को बताती है, एक सेकंड चांस को बताती है, एक सोलमेट वाली एनर्जी है जजमेंट की एनर्जी। सो कुछ ऐसा इनके अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है जहां पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है इनका, या फिर ये इंसान सोलमेट हैं आपके, या फिर आप इनके सोलमेट हैं, या फिर एक सेकंड चांस इस रिश्ते को देना चाहिए, या फिर एक रियलाइजेशन, एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी है जजमेंट की एनर्जी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये इंसान इमोशंस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है और एक नर्चरिंग वाली एनर्जी है। नर्चरिंग वाली एनर्जी क्या होती है ना, जैसे एक प्रैक्टिकल बंदा होता है और एक होता है इमोशनल। और हमेशा जब जोड़े बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, कपल्स जो होते हैं आप हमेशा ऐसे ही देखोगे कि एक बहुत प्रैक्टिकल होगा और एक बहुत इमोशनल होगा, क्योंकि प्लस और माइनस बैटरी भी रिएक्शन करता है ना। सो रिएक्शन तभी होगा जब एक एक मस्कुलाइन होगा और एक फेमिनाइन होगी। सो ये इंसान के अंदर या तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत लॉजिकल इंसान थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि नर्चरिंग वाली एनर्जी, जहां अनकंडीशनल लव, काइंडनेस, प्यार, इमोशंस, ये सब इनके अंदर एनर्जीज आ रही हैं, क्योंकि फीलिंग्स में है द एम्प्रेस की एनर्जी, और ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। इनके अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी डेवलप हुई है, या इंक्रीज हुई है, या फिर एक्टिव हुई है, ठीक है। या तो इनके अंदर का प्रैक्टिकल जो जो एनर्जी, जो प्रैक्टिकल एनर्जी थी वो बैलेंस हुई है। जब वो एनर्जी बैलेंस होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी एनर्जी जो है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। एक्टिव मतलब वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो एक फेमिनाइन एनर्जी, एक इमोशन, एक फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप होता दिख रहा है मुझे।
जो लोग सेपरेशन में हैं और जो लोग कनेक्ट है अभी भी, जो सेपरेशन में नहीं है, जो कॉन्टैक्ट में है, उनके पार्टनर के भी मन में एक ऐसी फीलिंग हो रही है, मतलब एक अनकंडीशनल लव, बहुत नर्चर करने का मन कर रहा है रिश्ता, बहुत ज़्यादा ये रिश्ता ग्रो करे, इनको ऐसा लग रहा है। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये इंसान फैमिली, बच्चे सब के बारे में भी सोच रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान प्रपोज़ करना चाहते हैं आपको, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं, डेट के लिए पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ गेट टुगेदर अपने फ्रेंड से मिलाना, या फिर किसी फैमिली मेंबर से मिलाना। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप मिलने के लिए तैयार हैं, या आप इनके साथ कहीं जाना चाहते हैं, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है? जहाँ ये इंसान एक एक गेट टुगेदर या किसी से मिलवाना, या फिर कोई आपके साथ किसी डेट पे जाना जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, या तो इनके फ्रेंड्स ग्रुप होंगे और आप, या फिर फैमिली मेंबर्स और आप, या फिर कपल कपल जैसा होता है ना जाते हैं डेट पे, या फिर कहीं मिलके घूमना-फिरना ऐसा। सो कहीं आपको ले जाने के बारे में इंसान सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है, जहाँ पे गैदरिंग करें, जहाँ पे मस्ती करें, दोस्तों के साथ उठे-बैठे, एक ऐसी एनर्जी। सो इन अगर आप सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान डेफिनिटली यूनियन चाहते हैं। अगर आप यूनियन में हैं, तो ये इंसान आपको कहीं ले जाने के लिए पूछना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो ये इनकी एनर्जी अभी आपसे अटैच्ड होती दिख रही है, आपकी एनर्जी इनसे डिटैच्ड होती दिख रही है। जहाँ पे आप थोड़ा-सा डिटैचमेंट या तो आप फ़ील कर रहे हो, या फिर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच्ड हो रहे हो इनसे। या तो जब आप कनेक्ट किए हो, तो वो एनर्जी इनको फ़ील नहीं हो रही, वो फायर, वो स्पार्क इनको फ़ील नहीं हो रहा है, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े-से डिटैच्ड हो रहे हैं इनसे, या फिर आप डिटैच्ड हो रहे हैं, इनको या तो बोला है आपने कि मुझे वैसे फ़ीलिंग नहीं होती पहले वाली, ऐसा कुछ। जहाँ ये इंसान आपके साथ यूनियन में रहना चाहते हैं, बार-बार मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान इंटेंशनली चाहते हैं कि आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड करें, आपको कहीं लेकर जाएँ, किसी से मिलवाएँ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? जहाँ नर्चर करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल। इनको ऑब्स्टेकल क्या लग रहा है? देखिए कितनी सुंदर एनर्जी है। इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए। अगर आप सेपरेशन में हैं, तो इनको न्यू बिगिनिंग चाहिए। अगर आप कनेक्ट हैं, अभी पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं आप, तो इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी कहीं न कहीं मिसिंग हो रही चीज़ें, क्योंकि आप थोड़े-से डिटैच्ड हो रहे हो। या तो आपको वो फीलिंग, पहले वाली फीलिंग नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो आप इनको दिखा नहीं रहे हो। मतलब पहले बहुत दिखाया आपने, और उसके बाद जो इनका जो आपने रूप देखा, उसके बाद आपको ये लगा कि आपको थोड़ी-सी अपनी फीलिंग्स आपको हाइड करनी चाहिए, बहुत ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए। सो आपके कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ इनको लग रहा है कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है? सो जो स्टेबिलिटी जो चाह रहे हैं ना ये, जो कि नर्चर करना चाह रहे हैं रिश्ते को, समझ रहे हो ना, बीज एक लगा दिया है एक इंसान ने, अब वो चाहते हैं कि उसमें से रूट निकले, उसका रूट स्ट्रॉन्ग हो, और उसका स्टेबिलिटी आए उसके लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या फिर करेंगे, लेकिन इनको लग रहा है कि आप कहीं न कहीं अब डिटैच्ड हो रहे हो, फिर जानबूझ के आप थोड़ा-सा इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपसे इनकी दुनिया कंप्लीट होती है। आप इनको वो फुलफिलमेंट और कंप्लीशन वाली एनर्जी आपसे मिलती है, इनको ऐसा लगता है आपसे, ठीक है? कहीं न कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि एक साइकिल खत्म हुआ है आप लोगों का, और एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ है। सो जिनका अभी यूनियन हुआ होगा, वो लोगों की एनर्जी बहुत अलग होगी अभी, है ना? रोमांटिक, आपके पार्टनर बहुत एफर्ट्स ले रहे होंगे, आप थोड़े-से डिटैच्ड हो रहे होंगे मे बी, या फिर आपके मन में डर बैठ गया होगा, या फिर आप जानबूझ के अब नहीं कनेक्ट करना चाहते। कुछ लोग रिवेंज में भी होंगे कि हम बदला लेंगे अब हमारी बारी है। सो कुछ ऐसे भी होंगे, और कुछ डर के भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। सो जो भी है, ये आपको डिटैच होता हुआ देख रहे हैं, जहाँ इनकी एनर्जी थोड़ी-सी नर्चरिंग वाली एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सो येस, एक सेकंड चांस ये इंसान चाह रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, तो ये सेकंड चांस चाह रहे हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं अभी अपने पर्सन से, तो इनको लग रहा है कि ये जो सेकंड चांस इनको मिला है, ये इसमें नर्चर करेंगे इस रिश्ते को। ये इतनी खुशी आपको देंगे ना कि आप आप भी स्टेबल हो जाओगे इस रिश्ते में, और आप जो सिक्योरिटी माँग रहे थे इनसे इतने दिन से, या फिर कोई स्टेबिलिटी अगर आप डिमांड कर रहे थे, तो ये स्टेबिलिटी इस टाइम ये इंसान देने के लिए एकदम से प्रिपेयर है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो यस, मुझे बहुत लोगों का यूनियन होता भी दिख रहा है, जो लोग सेपरेशन में हैं, बहुत लोगों का यूनियन होता दिख रहा है मुझे, लेकिन मुझे आप लोगों की एनर्जी थोड़ी डिटैचमेंट वाली दिख रही है, या तो ये फियर है आपका, या फिर ये आपके रिवेंज वाली एक एटीट्यूड है, या फिर आप नहीं चाहते अब बहुत एफर्ट्स लेना, हाइड कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन।
Some more guidance, please. ऑब्सेशन की एनर्जी है। इस इंसान को या तो एडिक्शन है आपसे या फिर ऑब्सेशन है आपसे। सो या तो एक फिजिकल इंटीमेसी वाली ऑब्सेशन एडिक्शन है, या फिर आदत है आपकी, मतलब सुबह उठना है, बात करना है, ऐसा, मतलब इतनी बातें आप लोगों ने की हैं, या फिर आदत है एक, बस वो आदत है, वो आदत किसी भी तरह से हो सकती है, इनको आदत ऑब्सेशन है इनको, ऐसी एनर्जी। या फिर आपके जो एक्सप्रेशन है ना, आपके एक्सप्रेशन की आदत है इनको, जो हमेशा आप प्यार एक्सप्रेस करते हो अपना, हमेशा आप खुल के अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को इनके सामने रखते हो, तो इनको आदत है उस चीज की, और ये अभी नहीं मिल रही है, या फिर आपने कम कर दी है, या फिर नहीं मिल रही है, जिससे कि इस इंसान को लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा, स्पार्क नहीं है, ठीक है। सो स्पार्क क्रिएट करने के लिए ये इंसान कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से लेना चाहते हैं, जो कि बहुत प्योर और बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। टेन प्लीज गाइड। सो मुझे यूनियन का सीजन लग रहा है ये। सॉरी, कार्ड गिर गया था। सो ये मुझे यूनियन का सीजन लग रहा है, जहाँ पे 12 पोर्टल के बाद बहुत लोगों का सेपरेशन हुआ होगा, बहुत लोगों ने ट्रिगर फेस किया होगा, जो भी था बचा कुचा वो खत्म हुआ है, ठीक है। अब ये न्यू बिगनिंग वाला टाइम है। 11 पोर्टल के पहले स्पेशली, यस, 11 पोर्टल के पहले बहुत लोगों का यूनियन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सौरव की एनर्जी है, लॉस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन, जहां पे ये अब तैयार है अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, या फिर इस रिश्ते को नर्चर करने के लिए ये तैयार है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप रेडी नहीं हैं इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने के लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं इस रिश्ते को लेके, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। हार्ट फॉक की एनर्जी है, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशन एंड मेस्ड अप। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में बहुत ज्यादा मिलना जुलना, गैदरिंग करना, या फिर किसी से मिलवाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग मैरिज भी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन इनको लग रहा है कि पता नहीं, फॉगी सा है, डिसीजन जो है वो इतना क्लियर नहीं है, इमोशंस क्योंकि ब्लॉक दिख रहे हैं इन्हें आपके, जो इमोशंस के ऑब्सेशन ये थे, वो इमोशन अब इनको नहीं दिख रहे हैं, तो ये चाह रहे हैं आपके साथ बहुत ज्यादा मिलना जुलना, टाइम स्पेंड करना, लेकिन आपकी तरफ से वो सिग्नल इनको नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है। क्लिंगिंग की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि आपने पास्ट अभी तक छोड़ा नहीं, भूला नहीं आपने, आप अभी भी वहीं अटके हो, या फिर ये कुछ भी एफर्ट ले रहे हैं तो आपको इनके एफर्ट्स नहीं दिख के पास्ट ही दिख रहा होगा, और पास्ट में ही आप स्टक हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। पास्ट की चीजें आपने रिलीज नहीं की है। कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, जहां पे इनको लग रहा है कि कैसे होगा, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। ये चाहते तो हैं, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि जो ये सोच रहे हैं वो होगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक एक शुरुआत इन्होंने की है, और वो शुरुआत से ये उसको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन होपफुल नहीं है, ठीक है, होपलेस है। इनको नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। हीलिंग की एनर्जी है, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग एंड क्लींजिंग। इनको लग रहा है ना कि आपने पास्ट के साइकिल्स जो आपके थे वो खत्म नहीं किए हैं, पास्ट में आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में इंसान ऐसा देख रहे हैं, जहां पे इनके एफर्ट्स को आप नहीं देख के आप पास्ट की चीजों को देख रहे हैं, उस पर फोकस आपका है, और या तो आपके मन में डर है पास्ट की चीजों को लेके, या तो आप रिवेंज में हैं, या फिर आप इंटेंशनली अब इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। आप, हो सकता है कि बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत श्योर नहीं है। क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी है, सो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, देख रहे हो ना। एक का जो है ना क्लियर है, एक का जो जजमेंट है वो क्लियर है, मतलब एक जो डिसीजन ले रहा है वो क्लियर है, दूसरा का जो डिसीजन है वो सही नहीं है। सो ये इंसान के जो डिसीजंस हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स, इनके एक्शन, इनके इंटेंशंस बहुत प्योर और बहुत क्लियर दिख रहे हैं। आपके इंटेंशंस जो है, आपकी जो एनर्जी है वो डिटैचमेंट वाली है। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये इंसान जो दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या पता ये दिखावा कर रहे होंगे, क्या पता इनको फिर से मुझसे कुछ चाहिए होगा, क्या पता इनके एफर्ट्स जो है वो कितने रियल हैं, कितने प्योर हैं। सो आप एक डाउट की एनर्जी में, जहाँ पे आपकी क्लाउडी जजमेंट है इनको लेकर, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ये इंसान के जो जो फीलिंग्स ये दिखा रहे हैं वो सच में प्योर हैं, या इंसान एक्टिंग कर रहे हैं, या कुछ दिन के लिए होगा, फिर ये इंसान वापस से चले जाएंगे, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे आपके क्लाउडी जजमेंट है और इस इंसान के जजमेंट बहुत क्लियर है इनके माइंड में, कि सेकंड चांस इनको देना है और नर्चर करना है इस रिश्ते को, अपनी तरफ से जितना एफर्ट लगा सकते हैं इंसान लगा रहे हैं, ये फिर लगाएंगे। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं, एफर्ट्स और लगाऊं कि नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप बार बार इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगा रहे थे। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है, जहाँ पे आप ये इंसान के बार बार दिल तोड़ने पे भी आपने बार बार एफर्ट लगाए हैं, और अब आपके मन में ऐसा हो गया
कि अब और डर लगने लगी है आपको कि और एफर्ट्स आप नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आते हैं, आपको चेक करते हैं कि अभी भी आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स है कि नहीं। जैसे आप अपनी फीलिंग्स दिखाना शुरू करते हैं, वैसे इंसान रन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपके मन में एक डर है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को आप दिखाओगे इनसे, ये फिर से रन करेंगे। सो इनको वो फीलिंग्स देखने के बाद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये इंसान रन करते हैं। सो ये एक डर आपके मन में मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अम, अगर मैंने अपनी फीलिंग्स दिखाई या जताई इनको, या जैसे पहले आप करते थे वैसा अगर अगर आपने कर दिया, तो ये इंसान फिर से रन करेंगे, जो कि आप नहीं चाहते हैं। और जब ये रन करते हैं तो आप फिर से डिमोरलाइज़ हो जाते हो कि क्यों मैंने दिखाया अपना प्यार, है ना? अगर ये इंसान जैसे है वैसे ही मैं क्यों नहीं हूँ? ये हमेशा आके प्यार दिखाते तो मैं भी क्यों इनको प्यार दिखा देता हूँ या दिखा देती हूँ? एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे अब आप नहीं चाहते कि वहाँ एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना हार और जीत वाली एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं और आप ऐसे एक मोड पे हैं जहाँ आप चाहते हैं कि मैं इनको अब जीतने नहीं दूँगी। एक ऐसी एनर्जी। सही-सही बोलूँ तो मुझे ये लाइन क्लियरली सुनाई दे रहा है, जहाँ पे ये इंसान आपको जीतना चाह रहे हैं और एफर्ट्स लगाना, भले ही वो एक्टिंग है, भले ही वो कुछ भी है, लेकिन इनकी तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं जो कि प्योर दिख रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्योरली भी एफर्ट्स ले रहे हैं, तो भी आपके मन में इतना डाउट है कि ये इतने अच्छे एक्टर हैं कि ये बहुत अच्छे से भी एक्टिंग करेंगे और उसके बाद ये इंसान चले जाएँगे। सो आप इस बार इनको जीतने नहीं देना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी। इस बार आप ऐसे दिखाना चाहते हो कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, आप आए हो मुझसे बात करने के लिए, मैं कर रही हूँ, जैसे कि आप एहसान कर रहे हो। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों के साथ रेज़ोनेट करेंगी, लेकिन येस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। सो जो लोग सेपरेशन में है, उनका भी एटीट्यूड मुझे ऐसा ही दिख रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये आए इंसान और एफर्ट्स लें और मैं अब एफर्ट्स नहीं दिखाऊँगी, मैं नहीं इनको जीतने दूँगी इस बार, एक ऐसी एनर्जी। मतलब अगर आपको जीतना है इस इंसान को, तो इनके बहुत एफर्ट्स होने चाहिए और बहुत महीनों तक एफर्ट्स होने चाहिए, तब जाके आप कहीं बिलीव करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? माय गुडनेस! तो अगर ऐसी एनर्जी आप लोग की है ना, तो ये भी नेगेटिव एनर्जी, इसका मतलब ये है कि हीलिंग जो आप कर रहे हैं, वो इतनी अच्छे से नहीं हुई है। हील हील कीजिए खुद को, ठीक है? ये हीलिंग जो होती है ना, वही इन चीज़ों को ऐसे सिचुएशंस को हील कर सकती है। सिर्फ़ आपके मन को, सिर्फ़ आपके पेन को नहीं, बल्कि ये सिचुएशन को भी हीलिंग ही कर सकती है सही। सो हीलिंग क्या करोगे आप लोग? होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, इस इंसान के बारे में सोचिए और जो भी आप दोनों के बीच कार्मिक रिश्ता है, वो खत्म हो और आज के बाद इनका और मेरा सोलमेट हो। हर दिन करके सोइए, हर दिन। 2-4 बार कम से कम बोल के सोइए कि इनका और मेरा जो कार्मिक रिश्ता है, वो खत्म हो और यहाँ से हमारा सोलफुल रिश्ता स्टार्ट हो। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। सो हम थोड़ा-सा मैसेजेस देखेंगे। Some more guidance please divine. Some more guidance please. आई क्राई ओवर यू की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अब आपकी एनर्जी में और आप इनकी एनर्जी में, ऐसा लग रहा है। तो एनर्जी शिफ्ट हुई होगी कुछ लोगों की, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जहाँ पे आप अभी मस्कुलाइन एनर्जी में है और ये इंसान प्योरली फेमिनाइन एनर्जी में है। ठीक है? वन मोर टाइम प्लीज। सो एनर्जी शिफ्ट होती है और जब एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो समझ जाइए कि जो आप लोग हील कर रहे हैं खुद को, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है। अब ये इंसान जो फेमिनाइन एनर्जी में है और जब आप डिटैच्ड हो रहे हैं, तब इनको पता चलेगा कि आपने क्या सहा है। ठीक है? तो ऐसे ही रोल स्विच होते हैं और ऐसे एनर्जी शिफ्ट होती है, तब पता चलता है कि सामने वाले इंसान को हमने कितना तंग किया है। और ये क्योंकि आपको पता चल जा रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ या फिर कहीं से और भी आप लोग गाइडेंस ले रहे होंगे, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये हमें कैसे पता चला, क्या हुआ हमारे साथ, है ना? और इसी को हम कर्मा कहते हैं, जो नेक्स्ट बर्थ में भी रिपीट होती है। जो लोग कर्मा को नहीं विश्वास करते हैं, वो ये एनर्जी को देख लीजिए और समझ जाइए, ठीक है? यू आर माई लास्ट थॉट्स बिफोर स्लीप। तो सोने के पहले ये इंसान आपके बारे में सोचते-सोचते सोते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़ा-सा क्लोज़नेस चाहते हैं आपसे, एक ऐसी एनर्जी। मीटिंग, मिलना, मैंने बोला ना कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना, एक ऐसी एनर्जी है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माय फ़ोन। आपके फ़ोटोज़ को इन्होंने सेव किया है और वो पहली वाली एनर्जी आपकी इनको फ़ील नहीं हो रही है, ठीक है? आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। मैंने कोशिश की आपको भूलने की, लेकिन ये नहीं भूल पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। एक वो एनर्जी दिख रही है मुझे। तो गाना सुनिए और अपने पार्टनर को याद कीजिए, ठीक है? मतलब समझिए कि उनकी फीलिंग्स क्या है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। मैंने बोला ना, थोड़ा-सा ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, या तो बहुत ज़्यादा आदत है आपकी। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। एनर्जी इनकी अभी ऐसी है, जहाँ पे अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव नहीं बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उस एनर्जी तक पहुँचने के लिए बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इनको ऐसा है कि इस रिश्ते को ये इंसान नर्चर करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी है, ठीक है?
सो ये इंसान अभी आपको और दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, या फिर आप पे गिव अप नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देना चाहते हैं, कैसी एनर्जी। सो यस, इनके सुबह से जो थॉट्स हैं, आज ये इंसान क्या सोच रहे हैं, आज ये इंसान ये सब सोच रहे हैं कि मिलना है, बात करना है, आपको हील करना है, जो भी दुःख-तकलीफ आपको दिए हैं इस इंसान ने, उसको ठीक करना है, कैसी एनर्जी है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को और कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी के साथ। मैं यही चाहूँगी कि ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे, सबका यूनियन हो, मैं यही चाहूँगी, मैं यही प्रेयर करूँगी। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।